हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोफेशनल हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं DIR3 फॉर्म क्या होती है और उसके बारे में जानने वाले हैं कि DIR3 फॉर्म जो है वो किनको रिक्वायर्ड होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में देखने वाले हैं। 2 पार्ट्स इन द सेंस, पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इसका प्रोसेस क्या है एंड दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि पोर्टल पर जाकर के किस तरीके से फॉर्म फिलअप की जाती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हम लोग फॉर्म को सबमिट करने का प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DIR3 होता क्या है? तो DIR3 होता है एप्लीकेशन फॉर न्यू डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो DIR का फुल फॉर्म क्या हो गया? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हो गया आपका फॉर्म नंबर DIR3, जो कि हमें सबमिट करना पड़ता है MCA के पोर्टल पे। क्यों सबमिट करते हैं? फॉर न्यू डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। अब ये किनको रिक्वायर्ड होता है, क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज अ DIN? डिन होता क्या है? अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और डिन इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू एन इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन इंडिया। सो इंडिया में अगर आपको किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या फिर 1% कंपनी में अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? DIN, डिन नंबर होना चाहिए, जो कि हर एक पर्सन के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। तो डीन डीन की रिक्वायरमेंट किनको होती है? जो भी पर्सन, जो भी कोई एक इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनको डीन की रिक्वायरमेंट होती है। बिना डीन के यू कैन नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर इन एनी इंडियन कंपनी। किसी भी इंडियन कंपनी में विदाउट डीन आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। DIR3 is the form you need to file if you are applying for a DIN for the first time। अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम DIN के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, वी विल वॉक यू थ्रू एवरी स्टेप, सो यू डोंट नीड टू वरी। हम लोग आपको गाइड करेंगे, हम लोग आपको बताएंगे किस तरीके से इस फॉर्म को सबमिट करना है। दिस इज जस्ट अ इंट्रो पार्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो हु कैन अप्लाई? इंडिविजुअल्स इंटेंडिंग टू बिकम अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। या तो आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं या तो फिर आप किसी नए कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रिमेंबर, हैविंग मल्टीपल डिन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक इंडिविजुअल के पास एक ही डिन नंबर होना चाहिए। अगर आप 10 कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर मोर देन 1 कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, स्टिल आपके पास एक ही डिन नंबर रहेगा और उसी डिन नंबर को आप मल्टीपल कंपनीज में यूज कर सकते हैं टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर और टू बिकम एज अ डायरेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर एक कंपनी के लिए अलग अलग डिन लेना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, आपके ऊपर में कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बाद DIR3 फाइलिंग। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, वो हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें लगता है वो है पैन कार्ड। दिस सर्व एज योर कंपनी आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद है एड्रेस प्रूफ। बेसिकली आपको अपना पैन कार्ड देना है, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है। लाइक यू कैन सबमिट आधार कार्ड, यू कैन सबमिट पासपोर्ट और वोटर आईडी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सबमिट करना है। देयर आफ्टर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इज रिक्वायर्ड एंड एक डिजिटल सिग्नेचर लगता है। डिजिटल सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड टू साइन योर फॉर्म। इसके बाद फाइलिंग का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। फाइलिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे क्या करना है। लेट्स हेड टू MCA पोर्टल। तो MCA पोर्टल पे जब हम लोग जाएंगे, वहाँ पर हमें क्या करना है? विजिट दी MCA वेबसाइट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब मैं MCA वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ तो आपको एक लिंक दिख रहा होगा। हम इसी लिंक पर जाकर के, इसी पोर्टल पर जाकर के फॉर्म को सबमिट कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें MCA की वेबसाइट पे जाना है, हमें लॉगिन करना है। अगर हमारे पास लॉगिन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू लॉगिन बनाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, हमें DIR फॉर्म ढूंढना है। हमें जाना है MCA सर्विसेज में, क्लिक ऑन कंपनी ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। देन डिन रिलेटेड फॉर्म्स पे हमें जाना है। उसके बाद हमें सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गया, कंपनी इन्फॉर्मेशन हो गया एंड अटैच दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। देयर आफ्टर हमें फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसमें डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर देना है। एंड हमें ये भी मेक श्योर करना है कि सारे हमारे जो डिटेल्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, सही होने चाहिए। Certification by a professional. The firm must be certified by a practicing chartered accountant, कंपनी सेक्रेटरी और CMA। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये सर्टिफाइड होना चाहिए किसी भी एक CA से या फिर CS से या फिर CMA से। इसकी जो फीस है ये टिपिकली 500 रुपीज़ है एंड ये हमें लास्ट में पे करनी पड़ती है आफ्टर सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर लिया, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है।
जिसको SRN कहा जाता है, दैट इज सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे, इसके बाद क्या होता है, पोस्ट फाइलिंग प्रोसेस। आफ्टर सबमिशन द DIN एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय द MCA। इफ ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, मतलब जो भी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे हैं वो सारे के सारे सही हैं, सो विद इन 1 to 3 वर्किंग डेज, 1 से 3 दिन के अंदर में आपको क्या आ जाएगा, आपका DIN नंबर आ जाएगा। अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है तो यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन टू मेक करेक्शंस, तो आपको करेक्शन के लिए मेल आ जाएगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड, हमें क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए, मिसमैच इन डिटेल्स, तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका जो डिटेल्स है उसमें किसी भी तरीके का मिसमैच ना हो। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है एंड डिटेल्स को अवॉइड करना है। इनकरेक्ट और एक्सपायर्ड DSC नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ सबमिट करने से पहले, कोई भी डिटेल्स फिलअप करने से पहले मेक श्योर कर लें, डबल चेक कर लें कि वो इनकरेक्ट ना हो। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इन केस यू फील कि लाइक आपको DIN नंबर खुद से अप्लाई नहीं करना है या फिर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू आवर वेबसाइट एज वेल फॉर फर्दर डिटेल्स। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट डाइव करते हैं MCA के पोर्टल पे। आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे सिंपली सर्च करना है MCA। आपके पास क्या आ जाएगी, mca.gov.in, ये पोर्टल आ जाएगा। आपको सिंपली क्लिक करना है, आपको जाना है साइन इन और साइन अप पे। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्टर पे जाकर के लॉगिन क्रिएट करना है। अभी हम लोग उनके बारे में बात करें जिनके पास ऑलरेडी लॉगिन है। तो मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन डिटेल सबमिट करता हूँ। मैं यहाँ पे कैप्चा डाल देता हूँ, इसे वैलिडेट करता हूँ, लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, हमारा ये लॉगिन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाएंगे MCA सर्विसेज पे, जैसा हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमें जाना है कंपनी की E फाइलिंग पे, फिर हमें जाना है DIN रिलेटेड फॉर्म्स पे। अभी आप देखेंगे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, DIR3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN। हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज यूजर डिटेल्स, हमें कुछ डिटेल्स सबमिट करने हैं, देन हमें अटैचमेंट्स डालने हैं, देन उसे वेरीफाई भी करना है, उसके बाद उसे रिव्यू करके सबमिट करना है। तो ये फॉर्म जो बेसिकली 3 पार्ट्स में है। आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी फिलअप कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी सेलेक्ट करके इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिटेल्स आपको फेच करना है वो डिजी लॉकर से आप फेच कर सकते हैं एंड उसे सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपसे पूछा गया है फोटोग्राफ। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था डिटेल्स में कि हमें क्या सबमिट करना है, फोटोग्राफ्स। तो ये मैंडेटरी पार्ट है, जो भी स्टार में रहेगा आपको मेक श्योर करना है कि वो सबमिट होना चाहिए, चाहे वो डिटेल्स हो या डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या पूछा गया है, फोटोग्राफ पूछा गया है। हमें सिंपली फोटोग्राफ्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं कोई भी एक रैंडम फोटोग्राफ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ सो दैट मैं आपको बता सकूँ। तो ये मैंने सबमिट कर दिया। इसके बाद वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप ये सिटीजन ऑफ इंडिया है तो येस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट करेंगे। हमने येस सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे सबमिट करना है, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। मिडिल नेम अगर आपका कुछ है तो मेंशन कर लें। मैंने अपने फादर का नाम मेंशन कर दिया। नेशनैलिटी क्या है आपकी, वो नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लें आप। यू आर अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया है येस सेलेक्ट करेंगे, इफ नो तो आप नहीं से नो सेलेक्ट कर लेंगे अगर नहीं है तो। ऑक्यूपेशन टाइप आपका क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन बी अ डायरेक्टर, होम मेकर कैन बी अ डायरेक्टर, प्रोफेशनल कैन ऑल्सो बी अ डायरेक्टर। तो इन सभी कैटेगरी में से जिसमें भी आप आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर अ होम मेकर, लेट्स सपोज लेडीज के केस में जनरली एप्लीकेबल होते हैं। स्टूडेंट से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। इफ यू आर अ सर्विसमैन यू कैन सेलेक्ट सर्विसमैन। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन, कौन से एरिया में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर है या फिर अदर्स है, फिर बिजनेस पर्सन है, वो जो भी डिटेल्स है वो आप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो वैसे आप स्टूडेंट है, आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ काम अदर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके पास ऑप्शंस नहीं आएंगे। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट के हैं, टीचिंग में हैं, अगेन आपको वही सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एंड इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल तो यू नीड टू सेलेक्ट प्रोफेशनल। इफ़ यू आर अ होम मेकर, होम मेकर सेलेक्ट करना है। एंड अगेन होम मेकर, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप एक होम मेकर हैं तो आपकी कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, दैट्स वाई वो ऑप्शंस नहीं आ रहा है। हमारे केस में हम लोग सिर्फ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन हम लोग बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं मास्टर डिग्री लेता हूँ, मास्टर डिग्री मेरे पास है तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। बैचलर्स डिग्री है वो सेलेक्ट कर लूँगा। मेरा सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन हुआ है, मतलब 10th तक मैंने पढ़ाई की है।
सेकेंडरी एजुकेशन मैंने 12th तक पढ़ाई किया है। वोकेशनल कोर्सेज मैंने कोई भी किया है, बीबीए अगर मैंने कर रखा है, बैचलर्स डिग्री मेरे पास है। तो इस तरीके से जो भी आपका करेक्ट क्वालिफिकेशन है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। आपको डेट पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे जाना है, जो आपका करेक्ट ईयर है आप उसको सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर लें। इनकम टैक्स पैन नंबर, मैं अपना पैन नंबर अगर डालूंगा तो ये ऑलरेडी बताएगा कि मेरे पास ऑलरेडी डिन है, फिर भी मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। वेरीफाइंग इनकम टैक्स पैन इज मैंडेटरी, क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मेरा जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, ओके, मेरा जो डिटेल्स है वो मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नेम था वो मैंने प्रॉपर नहीं डाला था। ओके, ये मेरा हो गया। अब इसको फिर से वेरीफाई करते हैं। सी, तो डिटेल्स मेरा वेरीफाई हो गया है। उसके बाद इनकम टैक्स पैन को अटैच करना है। यहाँ पर हम लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया फिर से। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव आधार नंबर? इफ़ यू आर सेलेक्टिंग येस तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग नो तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि सभी के पास होता है जनरली, तो आप येस सेलेक्ट करके इसको सबमिट कर दें। मैं अभी ये ऑप्शन स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं येस करूँगा मुझे अगेन आधार नंबर मेंशन करना होगा और मुझे अपलोड करना पड़ेगा। मैं अभी के लिए सिंपली नो कर देता हूँ। आप लोग डेफिनेटली इसको येस करके सबमिट कर लें, बिकॉज ये मैंडेटरी पार्ट है तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। नाउ दीज आर, ये जो क्वेश्चन है या ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं कि वोटर आईडी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगेन ये सब ऑप्शनल है। अगर आपको सबमिट करना है वेल एंड गुड, अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तो भी कोई इश्यूज नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपना परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस फिलअप कर देना है। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। एरिया हमारा जो भी है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। जुरिस्डिक्शन, पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फ़ोन नंबर आप मेंशन कर लें। इस तरीके से डिटेल्स आपको सबमिट करते जाना है। लेकिन आपका रेजिडेंशियल एड्रेस अगर प्रेजेंट एड्रेस से मैच कर रहा है, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस अगर आपका प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से मैच कर रहा है तो यस कर लेना है। अगेन सारा डिटेल्स खुद ब खुद आ जाएगा। इफ़ अगर डिफरेंट है तो आपको नो सेलेक्ट करके वो डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिंपली यस कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी डिटेल्स जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्योंकि नो करा है दैट्स वाई यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंडेटरी कर दे रहे हैं। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि मैंडेटरी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये मैंडेटरी डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। ओके, हमने इसे सबमिट कर दिया। अब सेव कर लेते हैं। सी, तो हमने क्योंकि आधार कार्ड में नो करा था इसीलिए उन्होंने ऑल्टरनेट्स हमसे पूछे थे कि आपको ये सारे डिटेल्स सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप आधार नंबर दे देते हैं तो आपको और कोई डिटेल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सेव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास अटैचमेंट्स का ऑप्शन आएगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ एप्लीकेंट। सो आप अपना आधार कार्ड सबमिट कर सकते हैं अगर आपका सेम एड्रेस है तो। अगर डिफरेंट एड्रेस है तो जो भी जिस जगह पे आप रह रहे हैं, करेंट एड्रेस जो भी है आपका, उसका आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आप अगर सबमिट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपके पास बैंक स्टेटमेंट वगैरह है जिसमें आपका करंट एड्रेस दिख रहा है, तो करंट एड्रेस के लिए आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर लें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से डिफरेंट है तो परमानेंट एड्रेस के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, जो भी है वो आप यहाँ पे सबमिट कर लें। इसके बाद सारा डिटेल्स आपको आ जाएगा। आपको सिर्फ चेक करके वेरीफाई करना है। ये डिजिटल सिग्नेचर का एक बॉक्स आपको दिख रहा है। इसके बाद सर्टिफिकेशन,
उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस में सारे सेलेक्ट कर लेने हैं और रीड कर लेने हैं सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस की, यहाँ पे किस चीज़ के बारे में सर्टिफाई कर रहा है। I declare that I have satisfied myself about the identity of the applicant based on the perusal of the original of the attached document. So जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया है वो करेक्ट है एंड उसके ही अकॉर्डिंग मैंने सारे डिटेल्स सबमिट करे हैं। तो इस तरीके से आपको डिटेल्स सबमिट रीड आउट कर लेना है। I also declare that the company or LLP intends to appoint the applicant as a director or designated partner after allotment of DIN. तो हम लोग ये भी अश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जब DIN आएगा उसके बाद ही उस कंपनी में, जिस कंपनी में हम लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं, वो हमें अलॉट करेंगे, मतलब डायरेक्टर बनाएंगे। सो आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ DIN ओनली। सो आई फर्दर सर्टिफाई दैट कि ऑल द रिक्वायर्ड अटैचमेंट मैंने कम्प्लीटली एलिजिबली है एंड क्लियर है। आई हैव केप्ट अ कॉपी ऑफ दिस फॉर्म, वो भी हम लोग रख लेंगे। इट इज़ अंडरस्टूड दैट आई शैल लायबल फॉर एक्शन। इतना अगर आपका कंपनीज एक्ट 2013 में अगर कोई भी रॉन्ग सर्टिफिकेशन या कोई भी गलत डिटेल्स आप देते हैं तो अंडर सेक्शन 449 आपके ऊपर में इंस्पेक्शन हो सकता है, तो वो आपको मेक श्योर करना है। अब इसे दूसरे डायरेक्टर के द्वारा साइन किया जाएगा, मतलब उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप अपॉइंट होना चाहते हैं उस कंपनी का यहाँ पर आपको सिन नंबर देना है एंड उसी कंपनी का किसी एक डायरेक्टर का या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर का यहाँ पर DIN नंबर होना चाहिए या तो फिर पैन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा सो दैट क्रॉस वेरीफाई हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हमें पैन नंबर मेंशन करना है और यहाँ पर हमें DIN नंबर, सिन नंबर मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको डिटेल सबमिट कर लेना है, DIN नंबर एंड द कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, सिन नंबर आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम खुद ब खुद वो फेच कर लेगा। अगेन हमें सेव कर देना है। ओके, एक हमने ऑप्शन ये छोड़ दिया था, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सिक्योरिटी क्लियरेंस। ओके, आई एम नॉट रिक्वायर्ड पे सेलेक्ट करना है, आई एम रिक्वायर्ड नहीं करना है, बिकॉज आप अगर कुछ पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेव कर लिया। नाउ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे रिव्यू करना है। रिव्यू कर लेने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली सबमिट कर देना है। सो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास SRN नंबर जनरेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर आपको एरर दिख रहा है, द सिस्टम हैज आइडेंटिफाइड एप्लीकेंट्स अभिषेक कुमार ठाकुर इतना पोटेंशियल डुप्लीकेट विद एग्जिस्टिंग DIN। तो ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास DIN है, दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी DIN है, मैं किसी कंपनी में ऑलरेडी एज अ डायरेक्टर वर्क करता हूँ, सो दैट्स वाई मेरे नाम पे ये एरर दिखा रहा है। तो अब मैं इसे प्रोसेस करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर नो कर दूंगा एंड मैं यहाँ से बैक कर लूँगा। मैं आप लोगों को एक बार फॉर्म दिखाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म आता है, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते हैं उसके बाद आपके पास एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो आपको इस तरीके का फॉर्म आ जाता है और उसमें आपको सारे डिटेल्स दिख जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने डिटेल सबमिट किए थे उस तरीके से आपको 1 बाय 1 यहाँ पे सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। ये सारा का सारा डिटेल्स है, जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है, जो भी आपने एड्रेस दिया है, वो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर लेना है, टू बी डिजिटली साइंड बाय द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाएगा वो एप्लीकेंट के थ्रू लगाया जाएगा एंड उसके बाद जो डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, जैसा कि हम लोगों ने डिटेल्स दिया था, सिन नंबर एंड द डायरेक्टर का DIN नंबर, तो उस कंपनी का कोई भी एक डायरेक्टर जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उसका यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाएगा। सो जैसे ही आप ये सारे डिटेल्स सबमिट कर लेते हैं, सारा साइन कर देते हैं, उसके बाद हम इसे क्लोज कर लेंगे एंड सिंपली अगेन हम लोग चले जाएंगे फॉर्म पे। और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है माई एप्लीकेशंस में। माई एप्लीकेशंस में आप जब आएंगे तो पहले हम लोग MCA सर्विसेज में गए थे और उसके बाद हम लोगों ने कंपनी फाइलिंग पे जा करके DIN रिलेटेड फॉर्म्स हम लोगों ने फिलअप किया था। तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं उसके बाद आप जब साइन करके आते हैं तो माई एप्लीकेशंस में आपको जाना है, पेंडिंग फॉर एक्शन में आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख जाएगा। देख सकते हैं आप कि ये इस तरीके से फॉर्म आपको दिख रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे सबमिट नहीं किया बिकॉज मेरा पैन नंबर ऑलरेडी दिखा रहा था कि मैंने ऑलरेडी DIN नंबर ले रखा है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है एडिट फॉर्म का, दूसरा आता है कैंसिल SRN का और तीसरा आता है डाउनलोड का एंड अपलोड का। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑप्शन में क्या करते हैं, जब आप अपलोड पे क्लिक करते हैं ना तो आपको एक ऑप्शन आ जाता है फॉर्म अपलोड करने का। आपको सिंपली क्या करना होता है, फॉर्म अपलोड करना पड़ता है। तो जैसे ही आप फॉर्म को अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था
यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना होता है फॉर्म एंड अटैच करना होता है डिजिटल सिग्नेचर। तो जैसे हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये फ़ीस सिंपली पे करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप ये फ़ीस पे कर लेते हैं, इसके बाद आपका फॉर्म क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। एंड सबमिट होने के विदिन 1 और 2 वर्किंग डेज़ आपके पास क्या आ जाता है, आपका डिन नंबर आ जाता है। इन केस अगर किसी भी तरीके का इश्यूज़ नहीं हुआ तो, अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिपेंसीज़ नहीं आई तो, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज़ होता है तो आपने जो ईमेल आईडी दिया है, डेफिनेटली उस मेल आईडी पे आपको डिटेल्स आती हैं। एमसीए की तरफ से अथॉरिटीज़ आपसे डिस्क्रिपेंसीज़ को हटाने के लिए बोलती हैं, और जो भी उनको इंक्वायरी करनी होती है वो अदर इंक्वायरीज़ आपसे करते हैं। अगर किसी भी तरीके का इश्यूज़ नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास डिन नंबर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिल गया होगा कि किस तरीके से हमें डिन नंबर लेने के लिए क्या करना चाहिए और डिन नंबर के लिए हमें कौन सा फॉर्म सबमिट करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही।